शेरिंगटन जिसके यूट्यूब चैनल पे आज के टाइम पे 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड एस्थेटिक बॉडी के साथ साथ ही ओन्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल। बट इसकी शुरुआत इतनी ज्यादा आसानी से नहीं हुई थी। ही हैड बैड जेनेटिक्स, बैड लुक्स एंड काफी ज्यादा गंदी बॉडी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो भाई ब्लेम अपने माँ बाप के ऊपर, ब्लेम नसीब के ऊपर या फिर लक के ऊपर डाल देता एंड यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं करता। बट एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज शेरिंगटन एंड मैंने शेरिंगटन के ऑलमोस्ट हर एक वीडियो देख के ये 5 क्वालिटीज को एनालाइज किया है जो कि लिटरली शेरिंगटन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल और अनस्टॉपेबल बनाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम इन 5 चीजों को किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड रिजल्ट हासिल कर सकते हो। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, अब शेरिंगटन की 1 साल के पहले की वीडियो देखो एंड अभी करंट की वीडियो देखो। इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रोवाइजेशन। एक कोट भी है, इफ यू सी योर सेल्फ 1 ईयर बैक एंड इफ यू डोंट फील क्रिंज इट मीन्स यू आर नॉट इवॉल्विंग। इसका मतलब यह है, जब तुम अपने पास सेल्फ को देखते हो एंड तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई कितना ज्यादा क्रिंज था मैं, कितना ज्यादा भाई साहब एक नंबर का गधा था, तो इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक उतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल नहीं की है। तुम खुद ही इमेजिन करो, हर रोज तुम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो 1% से। इवन एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी ये बताया गया है कि अगर तुम हर रोज 1% खुद को इंप्रूव कर लेते हो यू विल सी अ फिनोमिनल रिजल्ट। हम क्या करते हैं कि हम भाई इंप्रूव करना ही छोड़ देते हैं। हम कोई भी नई चीज सीखने में आलस करते हैं। पहले के जमाने में तो भाई चलो मान लिया कि लोगों के पास बुक्स थी, भाई पढ़ पढ़ के दिमाग फट जाता था, बट आज के टाइम तुम्हारे पास इंटरनेट है, क्या चाहिए तुम्हें और? लाइक लिटरली तुम दुनिया के किसी भी कोने के बुक को, दुनिया में किसी भी कोने के इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर डाल सकते हो एंड खुद के गेम को इंप्रूव कर सकते हो। चाहे तुम कंटेंट बनाना चाहते हो, चाहे तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो, कुछ भी लिटरली। तो भाई हर रोज इंप्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वन क्वालिटी दैट शेरिंगटन हैज इंप्रूव्ड वेरी मच। चाहे तुम उसकी बॉडी देखो, चाहे तुम उसकी कंटेंट को देखो, एवरी सिंगल डे ही इंप्रूव्स। दूसरी चीज देखो भाई, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के समुद्र में काफी सारी मछलियां हैं, बट ऐसा क्यों हुआ कि शेरिंगटन ही क्यों ब्लू अप कर गया इतनी ज्यादा जल्दी? अब तुम हो सकता है कि भाई नसीब है वो, चाहे तुम कहो कि भाई शेरिंगटन को जो है चैट टैग ने प्रमोट कर दिया, बट इसका असली आंसर है डिफरेंशिएबिलिटी। शेरिंगटन अलग है, वो जो वैल्यू देता है वो अलग है। तुम्हें उस तरीके का कंटेंट, उस तरीके की वॉइस कहीं और किसी और चैनल पे नहीं देखने को मिलेगी। ही वॉज समथिंग डिफरेंट, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अलग थे वगैरह वगैरह। ये एक डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर है जो कि उसे यूनिक बनाता है। चाहे उसकी वॉइस हो, चाहे उसकी बीच बीच में सडे सडे जोक्स मारना हो, एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। तुम खुद ही सोचो, तुम डोमिनोज के पिज्जा पे क्यों जाते हो? बिकॉज उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसकी खुद की एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है एंड दैट्स व्हाट शेरिंगटन हैज। ही हैज हिज ओन डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द क्राउड। ठीक है, बाकी बच्चे जितने भी सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन सब से ये बंदा अलग दिखता है, ये बंदा तगड़ा दिखता है। एंड तुम्हें किसी भी मार्केट में उतरना हो, चाहे तुम्हें एंटरप्रीनरशिप करनी है, जो भी करना है, तुम्हें अपने खुद की एक यूनिक सेलिंग पॉइंट को डेवलप करना पड़ेगा। तुम खुद ही सोचो तुम कितना कमा पाओगे अगर तुम अपने बाकी जितनी भी कंपटीशन है उसे स्टैंड आउट कर दो, चाहे तुम बेस्ट बन जाओ या फिर कुछ डिफरेंट कर जाओ। तुम एक मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल को इंप्रूव कर पाओगे या फिर नर्चर कर पाओगे अगर तुम एक डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर को डेवलप कर पाओ। तीसरी चीज, तुम्हें क्या लगता है जब भी शेरिंगटन ने इस चैनल को स्टार्ट किया उसे अंदर से भाई दिल ने नहीं कहा होगी भाई साहब तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है, तेरी तो बॉडी भी नहीं है, तेरे पास तो भाई लुक्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तू क्या कंटेंट बनाएगा, वो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश के ऊपर? 110% उसके मन में आया होगा एंड भाई उसने पूरी की पूरी एक वीडियो बना के रखी है उसके ऊपर। बट व्हाट डिड ही डू? ही टुक द एक्शन। वो जानता था कि भाई वो कमेंट सेक्शन में पेला जाएगा, वो जानता था कि इंडियन ऑडियंस उसे पेल जाएगी, बट स्टिल ही टुक द एक्शन। वेयरएज तुम हमारे नवाबजादे लिटरली यू आर डूइंग जीरो मैन। तुम्हारे पास हर एक चीज है बट तुम कुछ नहीं कर रहे। लिटरली जिसके पास वो भूख होती है ना करने की, वो कर जाता है, वो एक बेशरम बन जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों लोग उसे गाली दे रहे हैं। अगर वो जानता है कि ये चीज एथिकली करेक्ट है एंड दैट्स व्हाट आई डिजायर, तो भाई वो कर जाता है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़ा सा बेशरम बनना है। हजारों लोग भाई तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब तुम कोई भी एक चीज करोगे, क्योंकि भाई लोग को पसंद नहीं है कि तुम ऊपर जाओ। ठीक है, तुमने क्रैब्स को देखा होगा, ठीक है, जब एक क्रैब जो है केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बाकी क्रैब जो है उसकी टांग खींचती है या फिर उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, एंड यही तुम्हारे आसपास के लोग करते हैं। बट यहीं पर बेशर्मी काम आती है। बचपन से बेशर्मी को ईविल बना के रखा है, बट बेशर्मी इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब बेशर्मी का मतलब ये नहीं है कि तुम भाई कोई गलत चीज कर डालो। व्हाट आई एम सेइंग इज तुम्हें एथिकली बेशर्म बनना है। अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें बेशर्मी दिखाओ।
छोटा सा छोटा काम हो या फिर बड़े सा बड़ा काम, रिस्क लो, नो रिस्क नो ग्लोरी। तो भाई यही पे शैरिंगटन ने भी भाई रिस्क ली, उसने चैनल ओपन किया, कि ब्लू अप। भाई हम नहीं जानते कि तुम्हारा भाई लक जो है किस बोट पे खड़ा है। एंड अगर तुम बेशर्मी की मदद से, अगर तुम एथिकल बेशर्मी की वजह से उस नाव के ऊपर जो है पैर रख दो, किसको पता भाई कि वो तुम्हें कोई गोल्डन आइलैंड लेके चले जाए। तो एथिकली बेशर्म बनो। चौथी चीज, अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैरिंगटन का ही रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर भाई उनके भाई साहब भाईजान चैट टैग का भी भाई नाम लूंगा। चैट टैग भाई ऑलमोस्ट 10 साल से वो कंटेंट बना रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। शैरिंगटन है, वो भी कंसिस्टेंट है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ ये होता है तुम्हें मेरी तरह हर रोज वीडियो डालना है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो अपनी ग्रोथ में कंसिस्टेंट है, वो हर रोज ऑलमोस्ट भाई काम करता है। तुम्हें भी कंसिस्टेंट रहना है ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा समय है जहां पर हो सकता है शैरिंगटन को भी मन नहीं कर रहा हो कंटेंट अपलोड करे हर एक हफ्ता, बट फिर भी वो कर रहा था, राइट। तो तुम्हें भी कंसिस्टेंट रहना है, तुम जो भी काम कर रहे हो। पांचवी और आखिरी चीज, देखो तुम्हें हमेशा एक फ्लूइड की तरह रहना। अगर तुमने पानी को देखा होगा, वो एक जगह रुकती नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में चलती जाती है, जल परी की तरह। अगर उसे बॉटल में डाल दो तो बॉटल का शेप ले लेगी। सेम गोस हियर। शैरिंगटन ने जब पहली बार ये मौका देखा कि यूट्यूब पे भाई मैं वीडियो बना के डालूंगा, उसका मन करा, उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो एक फ्लूइड की तरह था। अगर वो कहता कि भाई मैं बस एजुकेशन के ऊपर ध्यान दूंगा, दैट्स नॉट गोना वर्क। वो एक फ्लूइड की तरह था। उसने ये देखा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, भले ही गलती से उसने रिकॉर्ड का बटन दबाया वगैरह वगैरह, बट ही डिड इट। एंड अब वो एक फेसलेस चैनल भी चलाता है, एंड उसके साथ साथ उसकी ट्राइब, वो एक कम्युनिटी भी है। तो इज रनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, राइट। तो तुम्हें एक फ्लूइड की तरह होना है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं करना है कि भाई मैं बस यही हूँ। ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, देखो कि कौन सी चीज जो है काम कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास हो, जो कि तुम अब तक बस अपनी आइडेंटिटी में बने रहे थे कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं उस लड़की से बात नहीं करूंगा, भाई मैं तो मेरे से तो पब्लिक स्पीकिंग होती नहीं है, मैं एक नंबर का चोम हूँ। भाई भाई मेरे से तो भाई साहब ऑनलाइन मनी अर्निंग नहीं होगा। भाई अब तक तुमने ट्राई ही नहीं किया कुछ, एंड तुम अपनी पहले ही आइडेंटिटी बना के रख रहे हो कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ऑनलाइन मनी मेकिंग नहीं होती, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। इट्स अ प्योर बुलशिट, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक फ्लूइड की तरह रहना है, हर एक अपॉर्चुनिटी को एक बार ट्राई करके देखो, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो एक फ्लूइड की तरह रहो, अपनी आइडेंटिटी को पैक मत कर डालो कि मैं यही हूँ एंड मैं बाकी चीजें नहीं करूंगा। एक बार ट्राई करके देखो, लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई करो। यू नेवर नो कि तुम क्या बन सकते हो। तुम्हारी तुम्हारी पोटेंशियल भाई तुम्हें खुद नहीं पता है। कौन जाने भाई कि तुम कल को बॉडी बिल्डर बन जाओ, कौन जाने कि तुम कल को बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड करूँ, एंड सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो दे सकती, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।